सतयुग के समाज की झलक। इस युग में ऋषिमुनियों की ऊंची प्रणाली थी। उस समय नारद तथा सभी ऋषियों का एक ही मंतव्य था और स्वयं ब्रह्मचारी कृष्णदत्त ने उस काल के जन्म में देखा है कि चार व्यक्ति जहाँ एकत्रिता होते थे या माताएं एकत्रित होती, यहीं भगवान की चर्चाएं तथा देवता बनने की हृदय में आकांक्षा रहती थी। जहाँ विराजमान होते वहीं सत्काम की वार्ताएं, अपने अपने आत्मिक बल की चर्चाएं, राष्ट्र को ऊंचा बनाने की चर्चाएं, किसी की निंदा नहीं परंतु ऊंचे भाव अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में उन्हीं नावों से अपना जीवन बनाया जाता था। राजा यह सोचा करते थे कि मेरी पुत्री किसी भी प्रकार से दुखी न हो। दुखित रहने पर वह कर्तव्यों से विहीन हो जाएगी, कर्तव्यों से विहीन होने पर कोई न कोई पाप करेगी, अपने उदर की पूर्ति के लिए कोई न कोई ऐसा प्रयत्न करेगी जिससे जहाँ तहीं जाकर पाप करेगी। अपने उदर की पूर्ति के लिए यह धर्म का कार्य न कर सकेगी। जहाँ उदर पूर्ति नहीं होती वहीं धर्म की चर्चा नहीं होती। धर्म की चर्चाएं तो उस काल में हो सकती है जब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उदर की पूर्ति अन्न और औषधियों से हो जाए और आत्मिक बल परिपक्व हो जाए। ऐसा होने पर मनुष्यों का समाज और राजा अपनी पत्नी सहित विराजमान होकर धर्म ब्रह्मचर्य पूर्वक राष्ट्र को ऊंचा बनाने की निःस्वार्थ चर्चाएं होती हो। जहां दैत्य न रहते हो, जहां देवताओं का वास रहता हो, जहां देवताओं की पूजा होती है वह स्वर्ग है। यही सतयुग है। सतयुग में वैश्यजन अपने गृह में द्रव्य को इसी प्रकार त्याग देते थे और कोई द्रव्य को छू भी नहीं सकता था। उनके अंतःकरण बहुत पवित्र थे। उस काल में आर्य इतने ऊंचे इसलिए थे कि उन्होंने अपना जीवन ऊंचा बनाने में, पवित्र बनने में शिक्षा तथा यज्ञोपवीत का आदर किया था। ये तीनों ऋणों से उऋण होने का प्रयास करते थे। शिखा इनका विशेष भूषण था जिसके नीचे ब्रह्मरंध्र है। यह भूषण नहीं कहलाता जो हमें नीचा गिराए।